कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं फॉर द मिक्सचर ऑफ गैस। ध्यान से देखिएगा, एक डब्बा है, इस डब्बे में N1 मोल H2 है और N2 मोल, एक हीलियम कह दिया He और दूसरा कह दिया O2। या इससे भी बढ़िया गैस याद आ रहा है, NO2 गैस ही है ना यार, मुझे तो ये भी नहीं याद रहता। गैस है ना पक्का? ठीक। अब ये सोच के बताना कि यदि मुझसे कोई कहता है NO2 लेके मेरा टेंशन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन लेता हूं, सीधा साधा गैस, हीलियम और ये हाइड्रोजन, इसमें मोनोएटॉमिक कौन है और डायटोमिक कौन सा? अब यदि कोई मुझसे पूछता है इस डब्बे में गैस का मोलर मास बताओ, कहोगे कि यार ये क्या लफड़ा है, आप या तो हाइड्रोजन का पूछ लो मुझसे, मैं बताता हूं अभी, या हीलियम का पूछ लो, मैं बताता हूं, और मैं कहूंगा ये मिक्सचर का बताओ। तो उसके लिए ये रास्ता है हमारे पास। मोलर मास जो मिक्सचर का हम लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2। आप अब यदि आपसे कोई कह दे इस डब्बे में गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो फिर आप टेंशन में आ गए। सर आप मोनोएटॉमिक का मुझसे पूछ लो, मुझे पता है, या डायटोमिक का पूछ लो मुझसे, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इस डब्बे के मिक्सचर का बताओ। तो उसका भी यही कहानी, N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2। आप यहीं पे थोड़े ना रुकेंगे। अब आप कहेंगे सर अब मुझे सीपी का मिक्सचर बताओ। इतना आते आते आप तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गए होंगे, अब शुरू हो जाओगे तुम खुद। CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2, ये एक आइडिया। और दूसरा आइडिया देखना, 1 प्लस 2 बाई F मिक्सचर भी कर सकते हो। ओ सॉरी, वो जो मिक्सचर का जो फॉर्मूला लिखने का एक टेक्निक था यार, सीवी मिक्सचर के लिए ये भी था, और सीपी मिक्सचर लिखने का एक और टेक्निक था, F मिक्सचर R/2 प्लस R। अब दूसरा तरीका सीवी मिक्सचर के लिए, सीवी मिक्सचर का, तो वो आपको अच्छा लगेगा लिखना, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। और इसी के लिखने का दूसरा तरीका, सीवी मिक्सचर F/2R। F कौन सा? मिक्सचर, F मिक्सचर बाई 2R। और गामा लिखने के लिए यदि आपका मन उछल रहा है कि लिखूंगा N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2, इसे ना यूज करें। तो सर गामा के लिए क्या यूज करना केवल सेफ है? तो गामा मिक्सचर के लिए हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं एक 1 प्लस 2 बाई F मिक्सचर। और दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है, N1 प्लस N2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1, N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। सर इन फॉर्मूलों का क्या करूं? सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप अप्लाई करो। सर मेरा मन नहीं मान रहा। हाँ ऐसा हो सकता है, तो कोई एक मैं डिराइव करके दिखा देता हूं। मैं इस पे जाके काम करने वाला हूं, तो इसको मैंने स्टार किया। इस पे जाके क्यों काम कर रहा हूं का मीनिंग भी क्लियर होगा अभी 2 मिनट में।
आप लोग सोच समझ के बताइएगा कि ये जो डब्बा आप देख रहे हैं इसमें जो एनर्जी देखेंगे U मिक्सचर, इसके तो दो ही पार्ट होगा ना, U1 प्लस U2, दो तरह के गैस है। जितना हीलियम के पास होगा और जितना हाइड्रोजन के पास होगा, इन दोनों की एनर्जी को सम कर दें तो वही तो मिक्सचर का एनर्जी होगा। अब यदि मैं हाइड्रोजन के लिए इनके लिए लिखता हूं U1, तो U1 क्या सोचूंगा, N1 F1, ध्यान दीजिएगा, R/2 इंटू T, जो भी टेम्परेचर है इस डब्बे के भीतर, प्लस दूसरा क्या लिखने वाले हैं, N2 F2 R/2 इंटू T, क्योंकि याद करो ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था, RT/2, F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो F1 RT/2, N1 मोल तो N1 F1 RT/2, याद करो। और मिक्सचर के लिए क्या लिखने वाले हो, यू मिक्सचर के लिए N मिक्सचर N1 प्लस N2, F मिक्सचर RT/2, तो सब कुछ कट पीट के देख लो, F मिक्सचर क्या आ जाएगा, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N मिक्सचर, N मिक्सचर क्या हो गया, N1 प्लस N2। तो आपको एक तो डिराइव करने का मौका मिल गया, इसी को सीवी वाले फॉर्मेट में लिख देंगे तो सीवी वाला आ जाएगा जिसे मैंने स्टार्ट किया था, और सीवी वाला आ गया तो फिर सीपी वाला निकल के चला आएगा, सीपी बराबर सीवी प्लस आर। तो ऐसे बाकी सारे धीरे धीरे डिराइव होते जाएंगे। सर इसको साफ सुथरा लिखो, अच्छा ठीक है, यहां देखना, ये N1 है हीलियम, N2 है हाइड्रोजन, टेम्परेचर है T, आप लिखते हो U मिक्सचर, U मिक्सचर क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2, और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी RT/2 F2 N2, RT/2 F1 N1 और RT/2 F मिक्सचर N मिक्सचर N1 प्लस N2। अब चेक करो तो क्या कटपिट हो रहा है, T2, अरे R को कौन छोड़ रहा हूं, R भी भगाओ, RT। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया अपने पास, N1 प्लस N2 F मिक्सचर, यदि ये यहां पर लिखते अच्छा ना लगे तो ऊपर में N मिक्सचर रहने दो, और आप यहां देखो इक्वल्स टू ये N1 F1 प्लस N2 F2, तो यहां से चेक कर लो ना, F मिक्सचर क्या हो गया, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। नहीं सर ये नहीं, मैं दूसरा वो सीवी वाला जो डिराइव करना चाहता हूं, तो बड़े अच्छे बच्चे हो, ध्यान से देखो फिर से, U मिक्सचर इक्वल्स टू U1 प्लस U2, तो याद करो N मिक्सचर CV मिक्सचर N CV dt लिखते थे इंटरनल इंटू T, ये इंटरनल ये एनर्जी हो गया, F/2R के बदले लिख दिया CV T, ये N1 CV1 T प्लस N2 CV2 T, तो T तो जो है ये तो एक ही जैसा है, एक ही डब्बे के बारे में बात कर रहे हैं, तो CV मिक्सचर किसके बराबर हो गया, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N मिक्सचर, N मिक्सचर मतलब N1 प्लस N2। तो देखिए ये सीवी मिक्सर वाला प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ तो सारे होंगे, प्रूफ तो सारे ही होंगे, आपको अपना कंफर्ट बनाना है, रिजल्ट में प्रूफ करने की भी प्रैक्टिस करें, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट याद रखें। सर ये सीवी वाला नहीं समझ में आया, अरे यार याद करो ना, सीवी इक्वल्स टू क्या था, कोई भी प्रोसेस हो F/2R, यदि मिक्सर के लिए लिखेंगे तो F मिक्सर/2R, और ये तो 1 मोल के लिए ना, N मोल के लिए N से मल्टीप्लाई करो, मिक्सर है तो N मिक्सर से मल्टीप्लाई करो, N मिक्सर का मतलब N1 प्लस N2। सर यदि इसमें 3 तरह के गैस हुए, अरे भाई 3 भी होगा तो ऐसे 3 कर देना। ये जो फॉर्मूले हैं इस पेज वाले, इन पे फोकस करना, और ये जो कट करके हटाया गया है उसका ध्यान रखना, बड़ा मन करता है इसको, AIEEE मेंस के एग्जाम में 3-4 बार पूछा हुआ है, गामा 1 गामा 2 दे देगा या उसके नाम बता देगा और गामा मिक्सर पूछ लेगा, बड़े मन से बच्चों को प्रैक्टिस इतनी अच्छी रहती है कि N1 गामा 1 प्लस N2, और
एग्जामिनर को भी पता है, ए ऑप्शन वही देगा, देख के ही मन पसंद आ जाए यही चुनूंगा, और मतलब नेगेटिव मार्क्स पक्का हो गया आपका। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन जो है उसको ध्यान रखिएगा, नहीं अप्लाई करना, नहीं अप्लाई करना, नहीं अप्लाई करना। N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन M1 प्लस N2 वाला आइडिया नहीं अप्लाई करना है। आप यदि कहते हैं Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R और Cp बाई Cv इक्वल्स टू R, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, यहां से डाटा यहां रखिए, R Cv माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये देखिए Cv कितना हो गया R, सर Cp बाई Cv गामा होगा। हाँ थैंक यू, गामा, तो ये गामा, तो Cv इक्वल्स टू R बाई गामा माइनस 1 हो गया। क्या हो गया ये गामा माइनस 1, Cp के बदले हमने क्या रख दिया गामा Cv, ये R बाई गामा माइनस 1। और यदि ये Cv हो गया तो Cp कितना हो जाएगा गामा Cv, तो गामा R बाई गामा माइनस 1, एक रिलेशन ये भी हो जाता है। इन दोनों रिलेशन को भी ध्यान रखते हैं, इनका भी कई बार यूज करने का मौका मिल जाता है हम लोगों को। नीचे वाले को छोड़ो सर, ये Cv गामा माइनस 1 ऐसे लिख दोगे तब तो इंटरनल एनर्जी का जो लिखते थे du, जो लिखते थे आप F/2R dt, NF/2R dt, याद करिए शायद याद आ जाए, NF/2R dt, उसको बाद में फिर आपने सर लिखना सिखाया था NCV dt, क्योंकि F/2R CV होता था। तो सर अब तो आप ये भी लिख सकते हैं NR बाई गामा माइनस 1 dt, आप सही सोच रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं। du लिखने का एक तरीका और आपके सामने प्रकट हो गया, NR बाय गामा माइनस 1, और यदि आपको केवल u लिखना है तो d हटा लो, NRT बाय गामा माइनस 1, NRT बाय गामा माइनस 1। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक आइडिया और प्रूफ करने का मौका मिल गया। u मिक्सचर जब आप लिखते थे तो u1 प्लस u2, अब चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा, n मिक्सचर RT बाय गामा मिक्सचर माइनस 1, N1 RT बाय गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 RT बाय गामा 2 माइनस 1। अब देखिए N और T को कट कर दीजिए, वो लास्ट वाला जो एक रिलेशन था वो चला आएगा, RT कट कर दीजिए, तो क्या निकल करके चला आया, N मिक्सचर अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 इक्वल्स टू N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। ये भी तो हम ढूंढ रहे थे, N मिक्सचर अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 इक्वल्स टू N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। थर्मोडायनेमिक्स इसलिए टफ नहीं है कि वो नहीं समझ में आता, इसलिए टफ है कि फॉर्मूले केवल 200 है, हमें याद नहीं रहता, हमसे क्वेश्चन नहीं बनता, तो हमें उसके लिए फाइट करना है। क्वेश्चन बनाना बाद में, पहले तैयार करो अपने आप को कि मेरे पास सारे फॉर्मूले जमा हो गए, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई कर दो रिजल्ट आ जाएगा। मिक्सर का मोलर मास पूछेगा, मिक्सर का डिग्री फ्रीडम पूछेगा, मिक्सर का गामा पूछेगा, और ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और हम लोग बैठ के सोचने लगते हैं कि अरे यार अब क्या करूं।